नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की वर्ल्ड कवरेज। यूक्रेन में चल रही लड़ाई अब विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, इसकी आशंका लगातार बरकरार है। यूक्रेन कैसे हमलों से दहल रहा है, रूस के हमलों का कैसे जवाब दे रहा है और पूरी दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रूस के बारे में एक एक जानकारी आपको दूंगी। रूस ने एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर की धमकी दे दी है। नेटो और अमेरिका को पुतिन ने कैसे ललकारा, यूक्रेन को घुटनों पर लाने की उसकी कोशिश आखिर कहां तक पहुंची और क्या है उसके आगे की रणनीति, ये भी आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और जैसा कि आपको मालूम है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका सबसे अहम किरदार है, तो अमेरिका क्या रूस की धमकी के बाद अमेरिका के रुख में तब्दीली आएगी? यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के खिलाफ अमेरिका कौन सा चक्रव्यूह रच रहा है? और बाइडेन क्योंकि अब जा रहे हैं नेटो हेडक्वार्टर पोलैंड जा रहे हैं, क्या है बाइडेन का प्लान पोलैंड और इसमें किस देश की क्या भूमिका होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। नेटो के हेडक्वार्टर में इस वक्त क्या चल रहा है? हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने नेटो मुख्यालय से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भेजी है। क्या नेटो यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने के बारे में आगे बढ़ चुका है, क्या प्लान बना चुका है? बहुत बड़ा खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। पाकिस्तान बात सियासी शोलों में घिरे पाकिस्तान की भी होगी। अपनी गद्दी बचाने के लिए इमरान खान ने कौन सा आखिरी पैंतरा चला है और विरोधियों ने कैसे निकाली है इसकी काट, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले रूस की खबर आप तक। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले विश्व युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है, क्योंकि रूस ने नेटो और अमेरिका को युद्ध की धमकी दे दी है। नेटो ने यूक्रेन में फौज उतारी तो युद्ध तय है, ये कहना है रूस का। पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन पहुंची तो सीधी लड़ाई होगी। रूस की फौज और नेटो का युद्ध टाला नहीं जा सकेगा, ये कहना है रशिया का। और इसे लेकर संभावना जताई जा रही थी कि इस बात को लेकर रशिया नाराज होगा और उनका स्टेटमेंट यही बताता है। सुपर पावर को रूस की सबसे बड़ी धमकी। जंग में नेटो की दखलंदाजी भारी पड़ेगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अमेरिका और नेटो को एक साथ धमकी दी है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। सीधा कह दिया है कि अगर नेटो ने फौज भेजी तो रूस से सीधा टक्कर तय है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की इन बातों ने विश्व युद्ध की आशंकाओं को लेकर पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। ये तय हो गया है कि अगर रूस और नेटो की फौज टकराती है तो पूरी दुनिया में जंग की ऐसी आग भड़केगी जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। रूस का सीधा इशारा पोलैंड की ओर है, जो शांति मिशन के नाम पर 10,000 जवानों को यूक्रेन में भेजने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि बाइडेन की मौजूदगी में होने वाली नेटो की बैठक में वो इसका प्लान भी पेश करने वाला है। कुल मिलाकर विश्व युद्ध टालने की जिम्मेदारी अब अमेरिका पर है। अगर वो पोलैंड को सेना भेजने से नहीं रोक पाया तो एटमी चिंगारी का भड़कना तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर उसने खतरा महसूस किया तो एटमी विकल्प को आजमाने से नहीं हिचकेगा। और उस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। नेटो के मेंबर पोलैंड का रूस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। रूस के 40 डिप्लोमेट्स को निकाल रहा है पोलैंड। पोलैंड के न्यूज पोर्टल ऑनेट ने सूत्रों से ये खबर दी है। तो पोलैंड आप देखिए, जो कि नेटो का मेंबर है और उसने रूस के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। 40 रूस के डिप्लोमेट्स को पोलैंड ने निकालने का फैसला किया। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी कुछ इस तरह से कदम उठाया था और उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से भी कुछ ऐसी एक्शन लिया गया था और अब पोलैंड की तरफ से 40 डिप्लोमेट्स को निकालने का फैसला। रूस और यूक्रेन की जंग ने पोलैंड की सीमा को भी सुलगा दिया है। डर है कि रूस के हमले का अगला निशाना पोलैंड बन सकता है, लिहाजा नाटो के जहाज यहाँ लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये है नाटो का अर्ली वार्निंग प्लान, नाम है बोइंग E-3। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस ये विमान समय रहते हवाई हमले की जानकारी देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 25 तारीख को होने वाली पोलैंड यात्रा से पहले नाटो की फौज इस इलाके में लगातार आसमां की निगरानी कर रही है। दुनिया विश्व युद्ध से बचना चाहती है, लेकिन पोलैंड रूस को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
पहले उसने लिथुआनिया और डेनमार्क के साथ मिलकर यूक्रेन में फौज उतारने की बात कही और अब रूस के 50 में से 40 राजनयिकों को निकाल रहा है। पोलैंड ने इस पर जासूसी का आरोप लगाया है। जाहिर है रूस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और बदले की कार्रवाई किए बिना मानेगा नहीं। अगर बदले की ये कार्रवाई सिर्फ राजनयिकों को निकालने भर सीमित रहे तो गनीमत होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।